एवरीवन, वेलकम बैक टू ई कॉमर्स स्काई वर्ल्ड। रिसर्च स्वप्नाली हियर। और आज के इस सेक्शन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि न्यू सेलर को एंट्री करना चाहिए क्या 2024 में ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, या फिर जो भी अभी इन्होंने नया सिस्टम लॉन्च किया है विदाउट जीएसटी आप सेल कर सकते हो प्रोडक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो क्या ये सही है या फिर आपको इसके थ्रू इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं, कैसा रहेगा सेलिंग, इसी के ऊपर जो है आज मैं ऑनेस्ट ओपिनियन मेरा बताने वाली हूँ। फिर आप सही तरीके से डिसीजन ले सकते हो कि आप आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हो या नहीं, या फिर आपको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, या फिर ये सही टाइम है या नहीं अभी एंट्री करने का ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि हम ये अभी डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि अगर इन्होंने विदाउट जीएसटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेलिंग करना स्टार्ट किया है तो क्या ये सही रहेगा कि हमें यहाँ पे एंट्री करना चाहिए या नहीं। देखो, अमेजोन पे तो ऑलरेडी ये सिस्टम अवेलेबल था कि आप विदाउट जीएसटी जो है कुछ लिमिटेशन से प्रोडक्ट है वो आप सेल कर सकते हो। बट रिसेंटली अभी मीशो ने भी ये चालू कर दिया, तो बहुत से सप्लायर ये सोच रहे हैं कि चलो हम भी कुछ भी हमारा प्रोडक्ट रहने दो, वो प्रोडक्ट को हम लेके आएंगे और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल करेंगे। और ख्वाब बस इतने होते हैं कि काफी सारे ऑर्डर्स आ जाए, बस मेरा जो मार्जिन है 100 से 150 रुपया मार्जिन रहे, और दिन के अगर मुझे 10 भी ऑर्डर आते हैं तो भी मेरा 1000 रुपया वहां से आराम से निकल जाएगा। तो ये थिंकिंग के साथ में एक नॉर्मल जो सेलर होता है, लोकल सेलर या फिर एकदम मिडिल क्लास सेलर, वो सोच के चलता है कि चलो हमारा बिजनेस तो कैसे भी फ्लॉप नहीं जाएगा, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बट अगर हम एक यहाँ पे लॉजिक से सोचते हैं तो देखो, जीएसटी विदाउट जीएसटी सेलिंग करने का मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे लिमिटेशंस लगा है, जिसके 40 लाख तक ही आप सेल कर सकते हो। जो लोकेशन है वो भी ओनली आपके सिटी में है, या फिर अगर आप महाराष्ट्र से हो तो आपको ओनली महाराष्ट्र के ऑर्डर आएंगे, गुजरात से वगैरह आपको ऑर्डर नहीं आ सकते, अदर स्टेट से आपको ऑर्डर नहीं आएंगे। तो बेस्ट तो यही रहेगा कि आप ऑफलाइन बेसिस पे सेल कर लो। मतलब आई थिंक सो डैट अगर आपको इतना ही चांस यहाँ पे मिल रहा है कि आप ओनली सिटी में सेल कर सकते हो, या फिर आपका जो ऑडियंस बेस है आपको ऑर्डर्स ओनली आपके स्टेट से आएंगे, तो इससे बेस्ट है कि आप ऑफलाइन बेसिस पे कर सकते हो। और मेरा ओपिनियन और एक यहाँ पे ऐसा निकल के आता है कि देखो, अभी जो है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ओनली मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर ऐसे नहीं है। सबसे ज्यादा जो अभी डिमांड है, सबसे ज्यादा अभी जो पॉपुलेशन हम उसे बोल सकते हैं, या फिर सबसे ज्यादा अगर अभी परसेंटेज कोई इंक्रीज हुआ है तो वो है मैन्युफैक्चरर का। मतलब रिटेलर और होलसेलर के लिए बहुत ज्यादा कम चांस है यहाँ पे ऑर्डर्स आने की। हाँ, एक दो रिटेलर या फिर एक दो होलसेलर ऐसे हैं जिनके प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा हिट हो गए हैं और उनको ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो 1-2% ओनली सेलर ऐसे हैं जिनको ऑर्डर्स आ जाते हैं। बट अगर आप कोई न्यू सेलर हो और उसमें आप अगर रिटेलर हो, आप सोच रहे हो कि मैं कहीं से कोई प्रोडक्ट उठा लूंगा और सेम प्रोडक्ट को जो है हाई मार्जिन के साथ में प्लेटफॉर्म पे सेल कर दूंगा, तो नाउ डेज इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरर हो, आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आप कोई ट्रेंडिंग वाले प्रोडक्ट है आपके पास जो बना सकते हो और लो मार्जिन के साथ में अगर आप सेल कर सकते हो, तो आपका बिजनेस नाउ डेज बिल्कुल भी यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। देखो, मैं भी आप में से ही एक हूँ, सो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप में से किसी का भी लॉस हो, क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी हार्डली आपको एटलीस्ट 10,000 रुपीज तो लगेगा। विदाउट जीएसटी तो मतलब बेकार ही है सर्विस पूरा। विदाउट जीएसटी क्या सेल करोगे? कुछ प्रोडक्ट सेल भी करोगे तो ओनली महाराष्ट्र से ऑर्डर आएंगे, और जो प्राइसिंग आप देना चाहोगे कस्टमर को, वो प्राइसिंग तो उन्हें ऑलरेडी वो कंपैरिजन करेगा, मीशो पे कितने में मिल रहा है, अमेजोन पे कितने में मिल रहा है, उससे कम प्राइस में अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो ही दे सकते हो। विदाउट मैन्युफैक्चरर तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर वो प्रोडक्ट, अगर आप 10 प्रोडक्ट दे रहे हो, 10 में से आपका 5 प्रोडक्ट भी रिटर्न आ जाता है, 4 प्रोडक्ट भी रिटर्न आ जाता है, तो उसके ऊपर आपको रिटर्न शिपिंग चार्ज भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सेम हो जाएगा, ये भी वही पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी में नफा तोटा, आपका जो प्रॉफिट लॉस हम बोलते हैं, वो सभी कवर हो जाएगा। तो इसीलिए आपको बहुत ही ज्यादा प्लानिंग के साथ में ही 2024 में या फिर नाउ डेज एंट्री करना है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट उठा के लेके आ रहे हो और सोच रहे हो कि ये प्रोडक्ट को मुझे सेल आ जाएगा, तो ये इतना इजी नहीं है। होप सो जितने भी न्यू सेलर है जो सोच रहे हैं कि हमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे एंट्री करना है या फिर सेल करना है, तो उनको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो अभी आप लोग यही सोच रहे होंगे कि हमें क्या फिर बिजनेस ही नहीं करना चाहिए, डर के क्या हम बिजनेस छोड़ दे, बिजनेस नहीं करें। तो ये ऐसा नहीं है। देखो, अगर आपको करना ही है बिजनेस तो आप पहले प्लानिंग करो, प्रॉपरली प्लानिंग करो। अगर आप रिटेलर भी हो या फिर होलसेलर भी हो,
तो नाउ डेज तो मैंने आपको बताया है कि अभी जो दौर चल रहा है वो ओनली मैन्युफैक्चरर का ही है। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो ही इस रेस में जो है आप टिक सकते हो। अगर आप कोई रिटेलर और होलसेलर हो तो बहुत ज्यादा टफ है। बट फिर भी अगर आप एक कोशिश करके देखना चाहते हो तो ट्रेंडिंग वाले प्रोडक्ट लेके आओ, ट्रेंडिंग वाले प्रोडक्ट लेके आओ। कुछ ऐसा डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर देखो या फिर होलसेलर देखो, आपको कम से कम प्राइस में वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, कम से कम प्रोवाइड करे। और आपको ये चीज एक्सेप्ट करके ही चलना है कि अगर आप कस्टमर को कोई प्रोडक्ट भेज रहे हो तो अगर उसे पसंद नहीं आएगा तो वो प्रोडक्ट को वो रिटर्न करेगा और आपको उसका पेनल्टी भी लगेगा। जब तक आप ये चीजें एक्सेप्ट नहीं करते हो आप ई कॉमर्स में बिजनेस ही नहीं कर पाओगे। हो सकता है कि आपने 10-12 हजार का माल ले लिया, कोई गुड्स वगैरह जो परचेस करके रखा, 2-3-10-12 ऑर्डर आपने सेल किया, उसमें से 3-4 ऑर्डर आपका रिटर्न आ गया, उसमें आपको पेनल्टी लग जाएगा। पेनल्टी लग गया तो आप वही सोचोगे कि यार इतना तो मुझे प्रॉफिट नहीं निकला जितना मेरा रिटर्न आ गया और उसके ऊपर मुझे चार्ज लग गया। तो ये जो रेशो है ना धीरे धीरे कम होते जाता है। जैसे ही आपके 100 ऑर्डर डिलीवर्ड हो गए, 100 में से आपका 10 ऑर्डर रिटर्न आएगा तो ऑटोमेटिकली जो रेशो है वो कम होते जाता है और आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, लॉस कम होगा। बट इसके लिए आपको एक प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा 100 ऑर्डर भेज रहे हो और 100 के 100 रिटर्न आ रहे, या फिर 100 भेज रहे हो 90 ऑर्डर रिटर्न आ रहे, तो ऐसा नहीं चलेगा। तभी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिजनेस कर सकते हो। कोशिश करो जो ट्रेंडिंग में प्रोडक्ट चल रहे हैं वही प्रोडक्ट लेके आओ। जो सीजनल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, एटलीस्ट एक कैटेगरी आपको ऐसी रखनी है जो सीजनल में चलेगी। अगर आप न्यू सेलर हो तो प्रोडक्ट कैसे सर्च करना है इसके ऊपर मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं, वो एक बार जाके चेकआउट कीजिए। बट जैसे कि एक एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने बनाया है तो मैं आपको एक शॉर्टकट्स में ये भी बता देती हूँ कि आपको प्रोडक्ट कैसे सर्च करनी है। देखो आप सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म ओपन कर लीजिए, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया। वहां पे आपको दिख जाते हैं कि जो प्रोडक्ट अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, सबसे फर्स्ट पेज पे आपको दिख जाएंगे डिमांडिंग प्रोडक्ट वगैरह में। तो वहां पे आपको चेक कर लीजिए कि आपको कौन सी कैटेगरी में सेल करना है। अगर आपका बजट सबसे कम है तो आप ज्वेलरी में सेल कर सकते हो, कॉस्मेटिक में सेल कर सकते हो। बट कॉस्मेटिक में सेल करने के लिए भी आपको कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे कि नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट और ब्रांडेड प्रोडक्ट। ब्रांडेड अगर करोगे तो कॉस्टिंग काफी हद तक बढ़ जाएगा, नॉन ब्रांडेड करोगे तो कम रहेगा। क्लोथिंग्स में हो गया, किड्स क्लोथिंग में वगैरह आप सेल कर सकते हो। थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाता है, वहां पे जो आपका पैसा होता है वो आपको ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब इन्वेस्टमेंट जो है ज्यादा लगेगी, बट उसके अकॉर्डिंग जो आपको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। तो ये टाइप से थोड़ा बहुत प्रोडक्ट आप सर्च करो और ट्राई करो कि आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो। अगर आप सूरत से बिलोंग करते हो तो सूरत में तो क्लोथिंग काफी सस्ता मिलता है। बट होता क्या है, जैसे मैंने पहले बताया, ऑलरेडी सूरत की जो मैन्युफैक्चरर है वो मीशो हो गया, अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सारे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं। तो आपका प्रोडक्ट कैसे हटके दिखेगा ये आपको देखना पड़ेगा। आपको कुछ फ्रीबीज वगैरह कस्टमर को प्रोवाइड करना पड़ेगा और कम से कम प्राइस में प्रोडक्ट आपको कस्टमर को देना है। कुछ गलतियां न्यू सेलर यहाँ पे करते हैं, वो एक बार चेकआउट कर लेते हैं। जैसे कि ऑलरेडी कोई प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट चल रहा है 200-300 रुपए में, और कुछ सेलर ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में प्रोडक्ट ही वही कॉस्टिंग में परचेस करते हैं। मतलब जो 200 रुपए में उन्हें ऑनलाइन मिल रहा है तो वो 180 रुपीज में परचेस कर लेते हैं मैन्युफैक्चरर से या फिर होलसेलर से, और सेम प्रोडक्ट को जो है प्राइस इंक्रीज करके प्लेटफॉर्म पे डालते हैं। अराउंड 300 तक चला जाएगा वो प्लेटफॉर्म पे जाते जाते, बैंक सेटलमेंट, डिलीवरी चार्ज वगैरह सब मिला के। तो कस्टमर को जो प्रोडक्ट 200 रुपए मिल रहा है, अगर आप वही प्रोडक्ट को 300 या फिर 350 रुपीज में बेच रहे हो प्लेटफॉर्म पे, तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट क्यों परचेस करेगा। तो सेम क्वेश्चन यही मैंने सेलर से पूछा था एक, कि आप इतना महंगा प्रोडक्ट बेच रहे हो, सेम प्रोडक्ट ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो उन्होंने मुझे यही बताया कि हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है। तो देखो यहाँ पे एक चीज क्लियर है, कस्टमर को आपका ओनली फोटो दिखता है, फोटो इमेज जो होती है ना प्रोडक्ट की, कस्टमर को ओनली उतना दिखता है। तो फोटो इमेज से तो कस्टमर को पता नहीं चलेगा कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है और ये प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। फोटो इमेज तो सेम रहेगा। इसीलिए आप कोशिश करो, ट्राई करो कि अगर आपका बहुत ज्यादा ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो प्लेटफॉर्म भी वैसा सिलेक्ट करो। और आपको यही करना है कि जो ऑलरेडी प्रोडक्ट चल रहा है, अगर आपका सेम प्रोडक्ट है तो कोशिश करो वही प्राइस रेंज में आपको प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, अदरवाइज आपको सेल नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट कैसे सिलेक्ट करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। अभी और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपके,
तो उसके लिए जो है आप मैं लाइव क्वेश्चन एंड आंसर का सीजन्स लेते रहती हूँ, तब आप चाहे तो मेरे साथ में कनेक्ट कर सकते हो। अभी नाउ डेज काफ़ी सारे कॉल्स आते हैं हमारे पास, सो मैं सभी कॉल को अटेंड नहीं कर सकती हूँ। आप भी समझ सकते हैं कि मतलब मेरा भी बिजनेस है या फिर मेरे भी कुछ पर्सनल वर्क्स होते हैं, कुछ काम होते हैं। तो अगर मैं पूरा 100% टाइम आप सभी के लिए कॉल पे दे दूंगी या फिर वीडियोस में दे दूंगी, तो फिर मेरा जो वर्क है वो कौन करेगा, या फिर मेरा जो बिजनेस है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत मेरा ध्यान नहीं जाता है। इसीलिए मैंने जो है कॉल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन स्टार्ट किया है। अगर आप बहुत ज़्यादा आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें हैं, अगर आपको कुछ सजेशन चाहिए, तो आप जो है कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। इसके लिए मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी ग्रुप में फुल प्रोसेस को डाल दिया है, तो आप वो एक बार चेकआउट कर लीजिए। नंबर जो है हमारा हेल्पलाइन नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा है, वहाँ पे जाके आप कभी भी कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और अगर आपका बहुत इमरजेंसी काम है तो कॉल अपॉइंटमेंट बुक करके जो है मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। एंड अगर आपको कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इन एनी टाइम आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज ड्रॉप करके रखिए। जब भी हमारी टीम फ्री होती है वो आपको पक्का रिवर्ट बैक करेगी। अदरवाइज आप क्वेश्चन एंड आंसर के सीजन में मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आपका अकाउंट आप चेकआउट कर सकते हो लाइव में, जो है मैं आप सभी के अकाउंट्स भी चेकआउट करती हूँ और आपको सजेशन बताती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। सो कैसा लगा है आपको आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको बताऊंगी कि आपको 2024 के लिए जो है कैसे कुछ प्लानिंग और ज़्यादा आप कर सकते हैं, जिससे आपका सेल जो है इंक्रीज होगा। थैंक यू सो मच।